नमस्कार, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी। जो वो मीरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा, जो वो मीरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा भी नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा भी नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हिंदी उर्दू लेखक और शायर कैफी आजमी को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल ही कैफी आजमी की 101वीं जयंती थी। आज हम आपको बताएंगे कैफी आजमी की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज जिसका खुलासा उनकी बेटी शबाना आजमी ने अपनी किताब में किया है। हम आपको बताएंगे शबाना ने इस किताब में अपने पिता को लेकर आखिर कहा क्या है। जब उनके पिता ने लेखन और शेर व शायरी की शुरुआत की थी तो उनकी बेटी शबाना अपने स्कूल में न ही अपने पिता का नाम बताती थी और न ही अपने पिता का काम। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कभी अपने पिता को लेकर ज़्यादा बात नहीं की। अगर उनके दोस्त पूछते भी थे कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं तो मैं उनसे झूठ बोल देती थी कि वो एक बिजनेसमैन है। इसके पीछे की वजह शबाना बताती हैं कि उस वक्त शायर होना एक अच्छा काम नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि शायर होना कोई प्रोफेशन भी नहीं था और ऐसा काम करने वाले को फालतू इंसान समझा जाता था। कैफी आजमी का न तो कोई ऑफिस था और ना ही वो काम पर जाते थे। शबाना को यह बात समझ भी नहीं आती थी। यहाँ तक कि शबाना को यह बात भी खटकती थी कि उनके पिता शर्ट पैंट की जगह सफ़ेद कुर्ता क्यों पहनते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा अपनी किताब में साझा किया है। उस दौरान हुआ कुछ यूँ कि कैफी आजमी अपनी बेटी शबाना का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन के लिए शर्त ये थी कि माँ बाप को भी अंग्रेजी आती हो। लेकिन शबाना के माता और पिता दोनों का ही अंग्रेजी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। तो शायर सरदार जाफरी की पत्नी ने शबाना की माँ वहीं कैफी आजमी के दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना ने शबाना के पिता का रोल अदा किया और एडमिशन हो गया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वाइस प्रिंसिपल ने उनके पिता कैफी को एक मुशायरे में देखा और अगले दिन शबाना को ऑफिस में बुलाया और बताया कि उन्होंने उनके पिता को मुशायरे में देखा और वो उनसे बिल्कुल अलग हैं जो पेरेंट्स मीटिंग पर स्कूल में आते हैं। तो शबाना ने कहा कि उनके पिता को टाइफाइड हो गया था, जिसके बाद वो काफ़ी दुबले पतले हो गए थे। वाइस प्रिंसिपल ने उनकी यह बात मान भी ली थी। शबाना ने बताया कि अपने पिता के काम को लेकर वो जो शर्म करती थी वो उस दिन गर्व में बदल गया जिस दिन अखबार में उनके पिता की खबर छपी थी। 40 बच्चों की क्लास में वो अकेली थी जिनके पिता की फ़ोटो अखबार में छपी थी। उन्हें काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।